हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस इज दिस आइडिया। कहता संगीत गुरु बहुत सुंदर संगीत बना रहे हैं, है ना। मेकिंग लवली म्यूजिक यानी सुंदर संगीत बना रहे हैं। कौन? म्यूजिक मास्टर। रीड अलाउड द सेंटेंस, इस सेंटेंस को, वाक्य को जोर से पढ़ें। इन द टेक्स्ट, पाठ में जोर से पढ़े इस वाक्य को। दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया, और इस जो पढ़े जो इस विचार को क्या करता है? व्यक्त करता है। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, आइडिया माने विचार। चलते हम लोग क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आते हैं। हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि संगीत मास्टर कैसा धुन बजा रहे थे। संगीत के गुरु जो थे स्वर के ऊपर की ओर तैरते हुए, स्वर के ऊपर की ओर तैरते हुए धुन बजा रहे थे, जैसे दृश्यमान ट्रैक में पूरी तरह से जमते हुए प्रतीत हो रहा हो। तो यही हम आंसर में लिखे हैं हिंदी में। लोग कहानी में समझे थे इस कहानी को कि म्यूजिक मास्टर कैसा म्यूजिक बजा रहे थे। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप द सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्ट्स, यानी इनविजिबल ट्रैक्ट्स पर मतलब रफ्तार में चलते हुए उनका धुन बज रहा था। इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन, यानी व्हील मतलब होता है चक्का, ट्रेन, ट्रेन के चक्का पर सरसराते हुए स्मूथली रूप से जा रहा था। इनटू द रेल्स एंड विजिंग एलोंग, और जैसे रेल की सीटी बजती है वैसे ही वह जा रहे थे। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा था। रवि ने कहा था ना, जब यहाँ देखिए चित्र में बच्चे देख रहे थे और कह रहे थे, यही तो कहा था ना बच्चे ना। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लोट ऑफ द सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। It was like the wheels of train fitting smoothly into the rail whizzing as रवि said। रवि तो यही तो कहा था, तो हम लोग इसी से आंसर तैयार किए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। Had the beggar come to रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या भिखारी रुक्मणी के घर पे पहली बार आया था? अपने उत्तर के लिए कारण बताएं। कहता है क्वेश्चन है, आप एक आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, हैड द बेगर कम टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या भिखारी रुक्मणी के घर में पहली बार आया था? गिव रीजन, यानी कारण बताइए अपने आंसर के रूप में, अपने उत्तर के रूप में। तो लिखा है नहीं, नो मतलब नहीं। द बेगर हैड नॉट कम टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, बेगर जो था, भिखारी था जो था, वो पहली बार उस रुक्मणी के घर पे नहीं आया था। इन फैक्ट ही हैड बीन विजिटिंग रुक्मणीज हाउस फॉर द पास्ट 1 वीक, वह पिछले 1 सप्ताह से आ रहा था। ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट ही हैड सर्वाइव, वह खुद ही कबूल किया था कि मैं पिछले 1 सप्ताह से आ रहा हूँ। आप मतलब बच्चों से कहा था दैट पास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। बिकॉज ऑफ द जेनरसिटी, उदारता, और पता है बिकॉज द जेनरसिटी ऑफ द आइडियाज, आइडियाज नहीं है बच्चों, लेडीज है, लेडीज ऑफ रुक्मणीज हाउस, क्योंकि वह उसकी उदारता पर ही तो उसका 1 सप्ताह से जीवन चल रहा था। किसके उदारता पे? रुक्मणी के उदारता पे, रुक्मणी के हाउस पे इसलिए वह आता था क्योंकि रुक्मणी के उदारता पर ही उसका जीवन में सर्वाइव कर रहा था। ही हैड सर्वाइव द पास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह से। पास्ट वीक मतलब पिछले, सर्वाइव मतलब अपना जीवन काट रहा था। किसकी दया पे? जेनरसिटी मतलब उदारता पे, उसकी दयालु और उदारता पे वह खुद कबूल किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं बुक में। अ वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, कहता है उसकी भौहें के बीच एक तीखी भी आकार की रेखा बन गई थी। यह आपको क्या कहता है? व्हाट डज इट सजेस्ट यू अबाउट रुक्मणी मूड, तो यह आपको रुक्मणी के मूड के बारे में क्या बताता है?
है ना। सजेस्ट मतलब बताना। अबाउट रुक्मणी मूड, यानी रुक्मणी का मूड कैसा था, यह क्या बताता है। वी शेप्ड जो है, जब वो गुस्से में थी तो वह उसके जो आईब्रो के बीच में वी शेप्ड हो गया था, तो रुक्मणी का मूड बता रहा था। वो कहता है क्या बताता है, वही इसका आंसर देना है। आंसर देखते हैं। अ वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, है ना। कहता है अ वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, दिस सजेस्ट द रुक्मणी वाज क्वाइट। ये है क्वाइट, जी नहीं है बच्चों, ये क्यों है, ये क्यों है, QUITE, क्वाइट। एंग्री एट द इम्फिशनेस ऑफ चिल्ड्रेन, वह जो थी भी अगर रेखा तब रेखा बताती थी कि रुक्मणी बहुत गुस्से में थी, बिल्कुल गुस्से में थी ना। रुक्मणी वाज क्वाइट एंग्री द इम्फेसिस, यानी वह इसके कारण बहुत ही गुस्से में थी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के कारण। अगला क्वेश्चन है, हम लोग भरने वाला पहले बनाएंगे। देखिए दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। कंप्लीट माने पूरा करना। रवि कहता है रवि कंपेयर लल्ली प्लेइंग द वायलिन टू, रवि जो है क्या कंपेयर, कैसा कंपेयर कर रहा है। रवि जो है लल्ली का प्लेइंग जो वायलिन, लल्ली जो वायलिन बजा रही थी उसकी तुलना किससे किया है रवि, तो रवि ने उसकी तुलना, रवि कंपेयर लल्ली प्लेइंग द वायलिन टू ड्रेलिंग ऑफ ए ट्रेन, वह पटरी से उतरती रेलगाड़ी की तरह किया, है ना। ड्रेलिंग मतलब पटरी से उतर जाना, ऑफ ए ट्रेन, तो लल्ली के वायलिन बजाने की तुलना रवि ने किससे की, उतरती हुई पटरी की तरह की। दूसरा क्वेश्चन है ट्राइंग टू हाइड बेनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन, इसका मतलब होता है कि मिर्च की ट्रे के नीचे, मिर्च है ना, ट्राइंग टू हाइड बेनीथ द ट्रे ऑफ चिली महेंद्रन, मिर्च की ट्रे के नीचे छिपने की कोशिश। हाइड मतलब छिपना, किसके नीचे, चिली के ट्रे के नीचे। ट्राई मतलब कोशिश करना, तो मिर्च की ट्रे के नीचे छिपने की कोशिश करते हुए महेंद्रन क्या कर लिया था, तो महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिली ओवर हिमसेल्फ। टिप्ड मतलब अपने ऊपर गिरा लेना, डाल लेना, तो टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, वह अपने ऊपर गिरा लिया और क्या बोला था, म्याऊं म्याऊं। ही हॉल्ड मिस मिजरबली, MISE, ये ई है, ये आर है, ABLY, मिजरबली। कहता है कुछ मिर्चों को वह अपने ऊपर डाल ली, कौन, महेंद्रन ने अपने ऊपर डाल लिया। जब वो छुप रहा था तो मिर्च की ट्रे जो थी, मिर्च जो उससे गिर करके कुछ अपने उसके ऊपर डाला गया। तीसरा है द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लल्ली, कहता है शिक्षक ने वायलिन पर कुछ नोट्स बजाए और लल्ली क्या कर रही थी, एंड लल्ली। द टीचर्स प्ले अ फ्यू नोट्स, टीचर जो थे, म्यूजिक मास्टर जो थे, कुछ धुनें बजाई हुई, कुछ नोट्स बजाए होंगे, और ऑन हिज वायलिन, वायलिन पे नोट बजाए, एंड लल्ली क्या कर रही थी, तो लल्ली यहाँ है स्टमल्ड बिहाइंड हिम, वह उनके पीछे पीछे, है ना, उसके पीछे वायलिन पर, हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, कहता वह उनके पीछे पीछे लड़खड़ा गई थी। स्टमल्ड मतलब लड़खड़ा, जब वह फिर कुछ नोट्स धुन बजाए थे तो वह लड़खड़ा गई थी, उनके पीछे बजाते बजाते लड़खड़ा गई। हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और उनकी जो वायलिन है, लल्ली का जो वायलिन है, वह उसके हाथों में लाचार बेबस दिख रहा था, जिससे वह
मतलब हेल्पलेस दिख रही थी एंड अनहैप्पी दिख रही थी। उसके हाथों में जो वायलिन था, स्ट्रेंजर था, वह हेल्पलेस एंड अनहैप्पी दिख रही थी। जैसे का दिखाया गया है बुक में, है ना, यहाँ दिखाया गया है ना, ये हेल्पलेस दिख रही है, इसी के बारे में कहता है। यहाँ दिया भी गया है आंसर में, देखिए मैं यहीं से, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लली स्टेमल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। तो यही हमने इसमें पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। क्या कहता है बेगर? द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, दैट द काइंड लेडीज, घर की दयालु महिलाएं, ऑफ द हाउस यानी हाउस होल्ड, इस घर की जो दयालु महिलाएं क्या की थी, तो वो बहुत उदार थी। हैड, हाउस होल्ड हैड हेल्प्ड हिम, वह उसकी मदद की थी। सर्वाइव द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से उसे मतलब सर्वाइव करने में वह उसकी मदद की थी। आफ्टर द लेसन वाज ओवर, लेसन के लास्ट में यानी पाठ के समाप्त होने पर, द म्यूजिक मास्टर टीचर आस्क्ड, द म्यूजिक मास्टर आस्क्ड लल्ली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल, यानी पाठ समाप्त होने के बाद संगीत शिक्षक ने लल्ली से क्या पूछा कि क्या उसने मेरी, शी हैड सीन हिज चप्पल, क्या उसने मेरी चप्पल देखी है, यानी वह लल्ली से पूछ रहा था क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है। तो यही को हमें इसमें फिल करना था, भरना था। जिन बच्चों को दिक्कत होगा आराम से बैठ के एक बार रोक करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द म्यूजिक मास्टर एज सीन फ्रॉम द विंडो। कहता है खिड़की से, कहता है ना, सो यहाँ के डिस्क्राइब द म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक मास्टर जो संगीत शिक्षक का वर्णन करे, एज सीन फ्रॉम द विंडो, जो खिड़की से बच्चे लोग देख रहे थे, तो क्या बोल रहे थे म्यूजिक मास्टर के बारे में, उसके बारे में बताइए। तो लिखा है, द म्यूजिक मास्टर हैड अ लीन बोनी पर्सनालिटी। म्यूजिक मास्टर कैसा था? एक हड्डीदार व्यक्ति था जो कि बोनी फिगर का था, आपको मैं बताई भी थी, दुबला पतला था। ही वॉज सिटिंग विथ हिज बैक अगेंस्ट द विंडो ऑफ द रूम, वह रूम के खिड़की के सहारे बैठा हुआ था। वेयर ही वॉज टीचिंग वायलिन टू लल्ली, जहाँ वह लल्ली को वायलिन सिखा रहे थे, टीचिंग करवा रहे थे। ही वॉज बेल्ड एंड हैड सम ऑयल्ड हेयर अराउंड हिज ईयर्स। कहता है वह एक गंजा आदमी था जिसके कानों के चारों ओर तेल लगे बालों की लटें लटकी थी, है ना। शी हैज बेल्ट एंड हैड सम ऑयल्ड हेयर अराउंड हिज ईयर्स, ईयर्स मतलब कानों तक उनकी लटें, जिनके कानों के चारों ओर तेल लगे बालों की क्या हुई थी, लटें लटकी हुई थी। ही वॉज वियरिंग एन ओल्ड फैशन टफ्ट एंड हैड अ गोल्ड चेन, वह उनकी गर्दन पर जो है गले में सोने की एक चमचमाती चेन थी, चेन थी हाथ में, एंड यहाँ देखिए चेन अराउंड हिज नेक, यानी उनके गर्दन में एक चेन थी सोने की। ही ऑल्सो वियर अ डायमंड रिंग, और उसने हाथ में की उंगली में एक डायमंड रिंग भी पहने हुई थी। कौन पहने हुए थे? कौन? म्यूजिक मास्टर। यही तो वो व्याख्या कर रहे थे, है ना। जब विंडो से देखा, खिड़की से, म्यूजिक मास्टर के बारे में यही तो कहा। तो आपको यही लिखना, आप थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट
his back to the window was the bony figure of the music master. He had mostly bald head with fringe of wild black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. ये तो कहना चाहता, जब वह वायलिन का स्टीम अप एंड डाउन करता था तो जो उसकी जो है रिंग चमकती थी और उनके गले में एक लेदरी नेक यानी एक गोल्ड चेन था, उसके चमड़ी के गर्दन मतलब गर्दन में एक चेन था और एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में एक डायमंड रिंग था। जब वह वायलिन के स्टीम को अप एंड डाउन कर रहे थे तो वह चमक रहा था। यही कहना चाहता है, यही आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ओके, आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy चप्पल? क्वेश्चन है कि मृदु ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, एक क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर समझेंगे। What makes मृदु conclude? कंसल्ड, कंक्लूड नहीं बच्चों, कंसल्ड है, कंसल्ड CLUDE। Why makes Mridu consult that the beggar has no money to buy चप्पल्स? तो कहता है मृदु ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मृदु concluded that the beggar had no money to buy चप्पल because he had pink peeling blister on his bare feet। क्योंकि भिखारी ने बच्चों को अपने पैर दिखाए थे, जब वो फैलाया था पैर तो वह देखा था कि उनके पैर, नंगे पैरों पर गुलाबी छाले थे, पिंक ना, ही हैड पिंक पीलिंग ब्लिस्टर, तो गुलाबी छाले थे, जिससे मृदु को लगा कि उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्यों लगा? क्योंकि जब वह पाँव फैलाया था तो एक गुलाबी उनके पाँव में फफोले थे, जिससे पस निकल रहा था, घाव था ऑन हिज बेयर फीट ना, उसके पाँव में ऐसा था, इसलिए मृदु को लगा कि उनके पास खरीदने के लिए चप्पल नहीं है। तो हम लोग देख लिए यहाँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर का दूसरा, ये 3 नंबर का पहला था, अब हम लोग 3 नंबर का दूसरा देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाई डिड चेंज हर क्वेश्चन, वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन। तो कहता है वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, वह क्वेश्चन को क्यों चेंज कर रही होगी। वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, चिंता, वह अपनी चिंता दर्शाने के लिए वह क्या सुझाव देती है ना। तो प्रश्न चेंज करके क्यों पूछती है, तो आंसर होगा सी सजेस्ट मीना एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ एंड ओल्ड स्लीपर विच दे कुड गिव द बेगर। तो मृदु को जो थी सी सजेस्टेड मीना एंड रवि, मीना और रवि को मृदु ने सजेस्ट किया अबाउट द पेयर ऑफ एन ओल्ड स्लीपर। किसके बारे में? जो हम जब मृदु आई थी घर तो वह दरवाजे पे देखी थी कि एक ओल्ड स्लीपर है ना, एक जोड़ी ओल्ड स्लीपर है, विच दे कुड गिव द बेगर, जिसको वह
पुरानी चप्पल को भिखारी को देने का सुझाव दिया, सजेशन दिया, यानी यही चप्पल जो है पुराना चप्पल भिखारी को दे दिया जाए, वही सजेस्ट किया था। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। सॉरी बच्चों, हम लोग क्वेश्चन 3 का 2 पढ़ने के बजाय मैं 4 का 2 पढ़ दी थी। सॉरी, तो मैं बहुत बहुत सॉरी। व्हाट डज द सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, कहता है व्हाट डज सी सजेस्ट शो हर कंसर्न, वह अपने देखे हुए चीज़ों को क्या मतलब सजेशन दी थी, क्या सुझाव दी थी। तो वही तो सुझाव दी थी क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन ये है, मैं चौथा का क्वेश्चन पढ़ दी थी। तो सी सजेस्ट मीना एंड रवि, और रवि और मीना को सुझाव देती है कि रवि अबाउट द पेयर्स ऑफ चप्पल, जो चप्पल थे ओल्ड स्लीपर यानी पुराने चप्पल, विच दे कुड गिव द बेगर्स, वही पुराने चप्पल भिखारी को दे दिया जाए, यही सुझाव मीना और रवि को मृदु ने दिया। तो अगला क्वेश्चन पे चलते, अब हम लोग चलेंगे 4 पे। पहले मैं भूल से 3 का 2 पढ़ने के बजाय 4 का 2 पढ़ दी थी। हैव यू, क्या 4 नंबर में देखिए, हैव यू चिल्ड्रेन, क्या आपके बच्चे, सी बिगेन एंड देन सीइंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट, कहता है क्या आपके बच्चे, उसने पूछना शुरू किया और फिर देखकर कि वे अजीब तरह से क्या हैं, चुप थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, और धीरे से सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द बरामदा, और धीरे से बोली क्या आपने बरामदा के आसपास किसी को दुबकते देखा है। लर्किंग मतलब दुबकना। तो कहता है सीन एनी वन अराउंड द बरामदा, क्या तुमने किसी को बरामदा के आसपास दुबकते हुए देखा है ना। तो इसका हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी, आपको क्या लगता है कि रुक्मणी रियली वांट टू आस्क, वास्तव में रुक्मणी क्या पूछना चाहती है। रियली मनी वास्तव, वांट मनी चाहना, तो रुक्मणी वास्तविक में क्या पूछना चाहती है बच्चों से। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे 4 का 1। रुक्मणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रेन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल, रुक्मणी जो है बच्चों से पूछना चाहती है उन्हें चप्पलों को देखा है, यही तो पूछना चाहती है बच्चों से। रुक्मणी ये एक्चुअली में क्या पूछना चाहती है, यही पूछना चाहती है कि क्या तुमने क्या वे लोग चप्पल को, म्यूजिक मास्टर के चप्पल को देखे हैं, यही पूछना चाहती थी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, कहता है उसने अपना प्रश्न क्यों बदला। व्हाई डिड सी चेंज हर चप्पल, उसने अपना चप्पल क्यों बदला। सॉरी, व्हाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन है, उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदला। तो क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, रुक्मणी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज सी नोटिस दैट द चिल्ड्रेन वेयर क्यूरियसली क्वाइट एंड सी suspected that they must have done something with the चप्पल्स। बच्चों को गंभीर और शांत जब देखी रुक्मणी चेंज हर क्वेश्चन, रुक्मणी ने इसलिए अपना क्वेश्चन को बदला। सी नोटिस दैट चिल्ड्रेन वेयर क्यूरियसली क्वाइट एंड सी सस्पेक्टेड, वह देखा कि बच्चे शांत और गंभीर हैं ना। एंड सी सस्पेक्टेड, उसको मतलब यकीन हो गया, सस्पेक्ट हो गया दैट दे मस्ट हैव डन समथिंग,
कि इसी लोगों ने कुछ ना कुछ चप्पल के साथ किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कि इन बच्चों ने ही, उसके मन में यकीन हो गया या सस्पेक्ट हो गया कि इस बच्चे ने ही चप्पल के साथ कुछ ना कुछ किया है। तो हम लोग अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड नंबर पे, व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड? व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड? व्हाट डिड सी थिंक, उसने क्या सोचा, हैड हैपेंड, कि बच्चों ने चप्पल के साथ क्या किया होगा। व्हाट डिड सी थिंक, उसका क्या सोची होगी कि हैड हैपेंड, कि बच्चे ने चप्पल के साथ क्या किया होगा या कहाँ छिपा दी होगी, छिपा दिया होगा। तो आंसर होगा, शी थॉट दैट द चिल्ड्रन हैड गिवन द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर। तो वह सोची होगी, उसने सोचा कि बच्चों ने चप्पल कहाँ छिपा दी होगी। शी थॉट दैट द चिल्ड्रन हैड गिवन द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू हैड द ओल्ड बेगर। वह सोची होगी कहीं ये म्यूजिक मास्टर का ही चप्पल तो ये बच्चे लोग किसको ना दे दिए हो, भिखारी को। तो इसी के बारे में सोच रही थी कौन, रुक्मणी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई। यानी गोपू मामा की चप्पल पाकर संगीत शिक्षक ने बहुत खुश ना दिखने की कोशिश की थी। कि वो जब वो चप्पल दिया गया था गोपू मामा वाला, गोपू मामा मतलब क्या, रुक्मणी के पति, मृदु के मामा हुए तो रुक्मणी के पति हुए। तो गोपू मामा जो थे, ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल्स द म्यूजिक मास्टर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई। यानी गोपू मामा की चप्पल पाकर संगीत शिक्षक ने बहुत ना खुश होने का दिखावा किया, क्यों? तो उसी का हम लोग आंसर देखेंगे। The music master was very happy on forgetting new chappals of Gopu Mama's, but she tried not to look happy to others। कहता है म्यूजिक संगीत शिक्षक की पुराने चप्पलें थी, लेकिन लल्ली ने क्या बोला था, झूठ बोला कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। द म्यूजिक मास्टर वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए। फॉर गेटिंग न्यू चप्पल्स ऑन गोपू मामा, बट ही ट्राइड, वह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, नॉट टू लुक हैप्पी, वह खुश नहीं है। टू अदर्स, दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वह खुश नहीं है। बट सी ट्राइड, हाँ, बिकॉज सी वांटेड टू शो, क्योंकि सी वांटेड टू शो दैट हिज ऑन स्लीपर वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड। वह दिखाना चाहते थे कि उनका जो चप्पल था बहुत ही एक्सपेंसिव था और ब्रांडेड था। वह कहे थे, जो मेरे 1 महीने के सैलरी से आया था, मैं पीछे वाले कहानी में मैं पढ़ाई थी, कि वह दिखाना चाहते थे कि मेरी चप्पल जो थी बहुत ही ब्रांडेड थी, एक्सपेंसिव थी और 1 महीने की भाई कमाई की थी। He did not want to reveal his happiness। वह अपने हैप्पीनेस को शो नहीं कर रहे थे ऑन गेटिंग द स्लीपर्स। और वह जो नया चप्पल था गोपू मामा वाला, उस चप्पल को भी पा करके दूसरे को नहीं दिखाना चाहते थे खुशियों को। तो अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5 नंबर का हो चुका है। अब हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट
वाई वाज ही इन सच अ हरी टू लीव। क्वेश्चन नंबर 6 है जो ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, चप्पल पाकर भिखारी जो है, गिफ्ट मतलब गेटिंग मतलब पाना, ये चप्पल मतलब चप्पल पाकर भी भिखारी, द बेगर वेनिस्ड इन अ मिनट, 1 मिनट में गायब हो गया। वेनिस्ड मतलब गायब हो जाना। वाई वाज ही इन सच अ हरी टू लीव, उसे जाने में इतनी जल्दी क्यों थी। हरी मतलब जल्दीबाजी, टू लीव वह जो था वहाँ जल्दीबाजी क्यों छोड़ना चाहता था। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का आंसर है ऑन गेटिंग द गिफ्ट ऑफ न्यू चप्पल्स द बेगर वेनिस्ड इन अ मिनट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लॉस द गिफ्ट ऑफ दो चप्पल्स। कहता है चप्पल पाकर भिखारी जो था तुरंत इसलिए गायब हो गया 1 ही मिनट के अंदर, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू लॉस, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जो उसका गिफ्ट में दिया हुआ चप्पल है वह लॉस हो जाए। हिज फीट वेर ब्लिस्टर्ड एंड ही could not have anything better from that house। वह जो है किसी चीज़ को नहीं चाहता था। हिज फीट वेर ब्लिस्टर्ड, उसके पाँव में थे घाव थे, फफोले थे, छाले पड़े हुए थे, पिंक था, जिससे उसको परेशानी हो रहा था। ही कुड नॉट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था, बेटर फ्रॉम दैट हाउस, इस हाउस के सिवा उसके पास कुछ बेटर नहीं लग रहा था। इट वॉज ब्लेसिंग इन डिस्कस फॉर द बेगर, और बच्चे को वह आशीर्वाद देते हुए वह जल्दी ही निकल गया था। मैं आपको कहानी में भी पढ़ाई थी, इसलिए वह क्या हो गया, जल्दी में चला गया। उसको डर भी लग रहा होगा कि बच्चे बिना अनुमति के चप्पल दिए हैं, हो सकता है बड़े जब देखें तो ये चप्पल मुझे ना मिले, इसलिए भी वह क्या किया होगा, जल्दीबाजी में 1 मिनट के अंदर चला गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना रुक्मणी बिगेन टू लाफ। वाट मेड हर लाफ। कहता है मृदु और मीना के साथ जब कौन किचन में जा रही थी टहलते हुए, रुक्मणी जब जा रही थी, है ना। वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना रुक्मणी बिगेन टू लाफ। रुक्मणी जो थी हंसने लगी। वाट मेड हर लाफ, उसे किस बात पर हंसी आ रही थी, तो यही पूछ रहा है किस बात की हंसी आ रही थे। एवरी डे वैन गोपू मामा कम बैक होम, प्रतिदिन जब उसके गोपू मामा घर आते हैं, ही ऑलवेज यूज टू बी इन अ हरी टू थ्रो हिज शूज एंड सॉक्स अवे। उसके मामा जब घर आते हैं तो वह क्या करते हैं, अपने जूता को चप्पल को फेंक देते हैं और जूता और मोजा को फेंक करके चप्पल पहन लेते हैं। पढ़ाई थी कहानी में, शूज मने जूता और सॉक्स मने मोजा, कहता है उसको थ्रो मने फेंक देना। तो इसलिए वो हंस रही थी कि जब उसके मामा आएंगे तो जब वो जूता को और मोजा को फेंक करके और चप्पल खोजेंगे तो उनका जो है रिएक्शन कैसा होगा, इसके बारे में सोच के वो हंस रही होगी। तो वही कहता है ही ऑलवेज यूज टू बी इन अ हरी टू थ्रो हिज शूज एंड सॉक्स अवे एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स। जब वो अपने चप्पल को खोजेंगे इधर उधर, रुक्मणी बिगेन लाफिंग, रुक्मणी क्या करने लगी, हंसने लगी। थिंकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ हर हस्बैंड, जो रुक्मणी जो थी इसलिए हंसने लगी क्योंकि वह अपने जो पति का रिएक्शन देखना चाहती थी। जब वो आएंगे और खोजेंगे तो क्या होगा, आफ्टर हियरिंग, जब वह सुनेंगे द होल इंसिडेंट, या पूरी घटना को जब सुनेंगे, अबाउट देम गिविंग हिज न्यू पेयर्स ऑफ चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, जब यह पूरी घटना सुनेंगे कि उसके नए चप्पल को म्यूजिक मास्टर को दे दिया गया, तब उनका रिएक्शन कैसा होगा, उसके हस्बैंड का रिएक्शन कैसा होगा, यानी उसकी प्रतिक्रिया कैसा होगा, उसी के बारे में सोच कर रुक्मणी मन ही मन
और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला दिन हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और बहुत टाइम हो गया है। मैं अगला दिन ये पूरा मैं करवाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू बच्चों।